हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि वर्तमान में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस रूप में आपको देखते हैं। तो हाउ डू पीपल करेंटली व्यूइंग यू, देखते हैं क्या आता है। वर्तमान में लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। हज़ारों लोग देख रहे हैं, हर बात हर किसी के लिए रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड गुरुदेव जी, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो लोग आपको एक मैरिज मटेरियल, वाइफी मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल देखते हैं। इनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने जीवन पर, परिवार पर, अपनी जिम्मेदारियों पर हमेशा फोकस रहते हैं। यस, आप में बच्चों जैसी कुछ एनर्जी है जो बीच बीच में बाहर निकल आती है, पर यहाँ पर आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं लोग आपसे, और लोग आपको वर्तमान में इस रूप में देख रहे हैं कि आपके साथ एक कमिटमेंट किया जा सकता है और आपके साथ घर बनाने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, एक आइडियल पर्सन के रूप में लोग आपको देखते हैं कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, क्योंकि आप जो है ना, हर चीज़ को मैनेज करने में, हर चीज़ को बनाने में पूरी तरह से समर्थ हैं। मेहनती इंसान हैं आप लोग, और सबको साथ लेकर चलने वाला आपका नेचर है। यहाँ पर एक बात और भी है कि लोगों की नज़र में आप एक ऐसे भी इंसान हैं जिसने पास्ट में या वर्तमान में, दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं, बहुत दुख तकलीफ़ें झेली हैं, हार्ट ब्रेक से आप गुजरे हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जहाँ आपको पीछे करके अदर ऑप्शंस की तलाश में आपके एक जीवन में एक व्यक्ति रहा है जिसने आपको पीछे करके दूसरे ऑप्शन को चूज़ किया, जिसकी वजह से आपने बहुत लाइफ में सफ़र किया है, बहुत तकलीफ़ों को भुगता है। लेकिन इसके बाद आपके बारे में इस तरह की छवि है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं, इन अनुभवों से पके हैं आपने इन अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है, और आपने डिसाइड किया है कि जो भी मुझे करना है अब अकेले ही करना है। इसलिए जो हेटर्स होते हैं, हेटर्स, उनको आप अपनी गुप्त चीज़ें नहीं बताते, बिल्कुल भी आपके बारे में खबर नहीं है। तो आपके जो नज़र रखने वाले लोग हैं आपके ऊपर, ये सोचते हैं कि आप कुछ ना कुछ गुपचुप चल रहे हैं, कर रहे हैं, कोई ऐसी राह पर चल रहे हैं, कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जिसके बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते। कुछ लोग, आप में से कुछ लोग, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रदर्शन के कोई विद्या सीख रहे हैं। ये टैरो कार्ड रीडिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल कोई टेक्निक हो सकती है, मैनिफेस्टेशन हो सकता है, उच्च शिक्षा हो सकती है ना, डिवाइन से कनेक्ट कैसे किया जाए ये हो सकता है। इस तरह की कोई विद्या आप ग्रहण कर रहे हैं जिसके कारण लोगों को लगता है कि ये आप चुपचाप करते हैं। और मेरे हिसाब से कि कुछ लोगों ने ये बातें आपसे निकालने की कोशिश भी की है, पर मजाल है कि आप टस से मस हुए हों। आपके बारे में काफ़ी चर्चा होती है, ठीक है, लोगों की बातचीत का विषय हैं आप, और यहाँ पे बहुत चक्कर चक्कर करते हैं लोग आपके बारे में, काफ़ी बातचीत होती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की। और ख़ासकर आप जो चुपचाप कर रहे हैं ना, उसके बारे में कि इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या करती रहती, क्या करता रहता है। और आपकी पॉजिटिविटी जो है अट्रैक्ट करती है लोगों को। और लोग वर्तमान में आपको इस रूप में भी देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको फूल नहीं बनाया जा सकता, बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आप बिल्कुल कट थ्रोट हैं,
जो आपको कहना है बहुत मजबूती से कहते हैं, और इमोशंस आपके अंदर अब कम हो गए हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि प्रैक्टिकल इंसान आप बनने की तरफ चल दिए हैं, और इससे आपको फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। वर्तमान में लोग आपको इस रूप में देख रहे हैं। लोगों के नज़र में आपका एक व्यक्तित्व और यहाँ पर दिख रहा है कि पशुओं से प्रेम, अपने आसपास की प्रकृति से आपको प्रेम है, ठीक है। और आप में से कुछ लोग पेट लवर हैं, डॉग या कैट है आप लोगों के पास में, और कभी कभी आप अपनी कुर्सी पर अपने डॉग या कैट को बिठा देते हैं, ठीक है। खुद घर का काम धाम करते हैं, जो भी आपका काम है यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो बहुत काइंड लविंग पर्सनालिटी आपकी, और मदरली नेचर है, वाइफी मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल आप हैं। लोग आपके प्रति पैशनेट होते हैं, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप में से कई लोगों की एज 35 से 40 के बीच है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है लगभग इसी एज ग्रुप में जिसका आपके ऊपर क्रश है, और ये आपके पास लव ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। कोई आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद ये कार्ड निकला है। इस व्यक्ति को आप पहचानते हैं, ठीक है। ये आना चाहते हैं, आप इनको पहचानते हैं, क्योंकि इनकी आने वाली बात आप समझते हैं और आपने पीठ फेर रखी है। पुराने जो पैटर्न्स हैं, पुरानी जो लोभ लालच देकर ये आते थे कि मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मैं वो कर सकता हूँ, इन सब प्रलोभनों से यहाँ पीठ फेरना मुझे दिख रहा है। ये देख रहे हैं आप कितने सारे कप्स हैं, हर कप में एक प्रलोभन है, लेकिन इन्होंने पास्ट की सब चीज़ों को छोड़कर, भले वो कितनी ही प्यारी और कितनी भी आकर्षक ना लगती हों, अपने दुखों के साथ रहना चूज़ किया है। इसी तरह की बात यहाँ पर है, और क्रश होता है लोगों को आपके ऊपर, पर इन्हें ये भी पता है कि आप ना एक धार्मिक किस्म के इंसान हैं, या इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। ईश्वर पर आपको भरोसा है, आपके हृदय में प्रेम है, बट आप समाज में जब निकलते हैं तो मजबूती के साथ निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ये जो कार्ड है, दोनों में अंतर है। ये प्रेम स्वरूप है, ये शक्ति स्वरूप है। ये दोनों एनर्जी आपके अंदर से वाइब्रेट होती हुई लोगों को दिखाई देती हैं। 2 कार्ड और निकालूंगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। डेथ, किसी बुरे अनुभव से आप गुजरे हैं, और कोई रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है, और इस अनुभव के बाद ये स्ट्रेंथ कार्ड आया है। इस बुरे अनुभव ने आपको जीवन में कुछ भी खोने का जो भय होता है उससे बिल्कुल उबार दिया है, उससे आप उबर चुके हैं, और आपको ये पता चल गया है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी खूबियाँ क्या हैं, आपकी कमियाँ क्या हैं। उन सब से उभर कर आपने ये व्यक्तित्व अपना पाया है, और यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि ये टावर मोमेंट क्या हिट हुआ आपकी लाइफ में। आपका तो जीवन ही बदल गया है, बिल्कुल पर्सनालिटी आपकी चेंज ही हो गई है। इस तरह की बात यहाँ पर है। मैं कुछ स्मॉल मैसेजेस निकालना चाहूँगी कि हाउ डू पीपल करेंटली व्यूइंग यू, कैसे देखते हैं लोग आपको वर्तमान में। गॉसिप होती है आपके बारे में, और गॉसिप का यहाँ पे कार्ड भी आया था, जहाँ पर ये कार्ड आया था गॉसिप का। टीचर, आप में से कुछ लोग टीचर हैं, और यहाँ पर हाई प्रीस्टिस का जो कार्ड आया था, ये अपनी स्किल को बढ़ाने का, चुपचाप कुछ करने का कार्ड है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली टीचर हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं आप लोग, या इस पड़ाव को छूने के लिए टीचर, स्पिरिचुअल गाइड या टीचर बनने के लिए आप अध्ययन कर रहे हैं चीज़ों का। खोने का डर खो गया है आपको, मैंने ये आपको पहले ही बताया। नो BS, ठीक है, किसी भी तरह की बकवास आपको पसंद नहीं है। लक्ष्य केंद्रित इंसानों को वैसे भी बकवास पसंद नहीं आती है। नो वन एबल टू हार्म यू, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, और इंट्यूशन आपकी तेज़ हो सकती है कि लोगों को अच्छी तरह पता है
कि डिवाइन का सपोर्ट भी है आपको, प्लस आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हैं, तो आपको हार्म नहीं पहुंचाया जा सकता। फेस्ड बैड बिहेवियर इन द पास्ट, आपने दुर्व्यवहार पास्ट में बहुत झेला है। ये समाज में, वर्क प्लेस पर, परिवार में, कहीं भी हो सकता है, ये बात लोगों को पता है। गॉड एंड यू, मैंने कहा था ना कि ईश्वर और आप दोनों साथ साथ रहते हैं, भले आपके साथ कोई रहता हो चाहे ना रहता हो। आप दोनों की जोड़ी है, परमात्मा की और आपकी। स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल टीचर आप में से कुछ लोग बनने की तरफ हैं और ये बात साफ साफ लोगों को दिख रही है। लीप ऑफ फेथ, ठीक है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आप लोग, एक छलांग मारना चाहते हैं जीवन में साहस के साथ। बेबी फेस, आप लोगों में से कुछ लोगों का बेबी फेस है और ये कार्ड उछल के आया, देखती हूँ क्या है। इनोसेंट, इनोसेंट हैं आप लोग। तो इतने कार्ड्स मैंने निकाले क्लैरिटी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि वर्तमान में लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस रूप में आपको देख रहे हैं। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जो रेजोनेट किया हो वो मुझे बताइएगा। रीडिंग आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।